डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम मॉडिफायर्स को देखते हैं। मॉडिफायर्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी दूसरे वर्ड्स को मॉडिफाई करें। तो हमारे पास 4 मॉडिफायर्स हैं, जैसे एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, डेंगलिंग है और मिसप्लेस मॉडिफायर है। तो 4 हमने मॉडिफायर्स को यहाँ पे देखना है, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, डेंगलिंग मॉडिफायर, मिसप्लेस मॉडिफायर। तो सबसे पहले हम एडजेक्टिव्स को देखते हैं। एडजेक्टिव ऐसा मॉडिफायर होता है जो नाउन और प्रोनाउन की मॉडिफिकेशन करता है या नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा होता है। तो और वो विच और व्हाट के आंसर में आने वाले वर्ड्स होते हैं। तो नाउन और प्रोनाउन को जो डिस्क्राइब करते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं। एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं और पोस्ट पॉजिटिव होते हैं। एट्रीब्यूटिव जो नाउन से पहले यूज़ होता है, प्रेडिकेटिव जो बी फॉर्म के बाद या नाउन के बाद यूज़ होते हैं, और पोस्ट पॉजिटिव जो होते हैं ये भी नाउन के बाद होते हैं, जैसे गवर्नर जनरल। नॉर्मली एडजेक्टिव पहले यूज़ होता है लेकिन बाद में समटाइम यूज़ होता है नाउन के, तो उसे पोस्ट पॉजिटिव भी कहते हैं। फिर इसकी 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री अगर हमारे पास वो एक नाउन हो, चूंकि एडजेक्टिव का रिलेशन नाउन और प्रोनाउन के साथ है, तो अगर हमारे पास एक नाउन होगा तो उसकी जो डिस्क्रिप्शन होगी वो पॉजिटिव डिग्री कहलाएगा। अगर 2 नाउन्स के दरमियान कंपैरिजन हो तो फिर कंपैरेटिव डिग्री होगी, और अगर 2 से ज़ायद नाउन को लेकर कंपैरिजन किया जाए तो सुपरलेटिव डिग्री यूज़ की जाएगी। तो इस तरह से 3 डिग्रीज हो गई, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, अगर 1, 2 और मोर नाउन्स के अकॉर्डिंग इसको हम बनाते हैं। अब पॉजिटिव डिग्रीज को बनाने का मेथड क्या है? देखिए कि पॉजिटिव डिग्री को लेकर अगर उससे पहले पॉजिटिव डिग्री 2 तरह से बनती है। एक तो ये है कि उसके एंड पे ई आर लगाया जाए तो कंपैरेटिव डिग्री बनती है, और ई एस टी लगाया जाए तो सुपरलेटिव डिग्री बनती है। या फिर पॉजिटिव डिग्री से पहले मोर का एडिशन किया जाए तो पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री बनती है, और अगर मोस्ट का एडिशन किया जाए उससे पहले लगाया जाए तो फिर सुपरलेटिव डिग्री बनती है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कब हमने ई आर ई एस टी लगाना है, कब हमने मोर मोस्ट लगाना है? तो अगर हमारे पास डाइसिलेबिक वर्ड्स होंगे, 2 डाइसिलेबिक वर्ड्स होंगे तो हम ई आर ई एस टी का इजाफा करेंगे। अगर पॉलीसिलेबिक होंगे तो मोर और मोस्ट का, जैसे हम ब्यूटीफुल कहते हैं, ब्यूटीफुल 3 साउंड्स हैं, तो 3 इसके ये पॉलीसिलेबिक हो गया, तो इसलिए मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मोनोस डाइसिलेबिक होंगे तो ई आर ई एस टी, और पॉलीसिलेबिक होंगे तो मोर और मोस्ट का इजाफा किया जाएगा। एक तो ये मेथड था। लेकिन एक याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये मिस्टेक भी होती है कि हम एक टाइम में एक ही या तो मोर लगाएंगे या ई आर लगाएंगे या मोस्ट लगाएंगे या ई एस टी, कभी भी डबल डिग्री यूज़ नहीं कर। मोर क्लेवरर नहीं कह सकते, हमें क्लेवरर कहना है। मोस्ट स्मॉलेस्ट नहीं कह सकते, क्योंकि हमें एक टाइम में एक टाइप की डिग्री बनानी है। या ई आर ई एस टी से बना लें या मोर मोस्ट से बना लें, तो डबल डिग्री हमेशा रॉन्ग होती है, तो ये भी हमारा एक एरर बनता है। या फिर जिन वर्ड्स के एंड पे फुल आ जाए, लेस आ जाए, ईडी आ जाए, आईएनजी आ जाए, उनके साथ ई आर ई एस टी नहीं लगा सकते, उनके साथ हमें मोर और मोस्ट का इजाफा करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनानी होती है। फिर देखिए इसकी मिस्टेक्स मज़ीद हम देखते हैं। अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम दैन यूज़ करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री इज ऑलवेज फॉलोड बाय दैन। फिर लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि कंपैरेटिव डिग्री ऑफ सिलेक्शन आती है जिसमें ऑफ द टू का एक फ्रेज आ रहा होता है। ऑफ द टू का फ्रेज जब आ रहा हो तो फिर हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री से पहले द लगाते हैं और उसके बाद ऑफ लगाते हैं, उस टाइम हम दैन नहीं। ये कंपैरेटिव डिग्री ऑफ सिलेक्शन की होती है। फिर अगर फॉल्टी कंपैरिजन आ जाए, देखिए कंपैरिजन हमेशा 2 सेम चीज़ों के दरमियान होता है, पर्सनस का पर्सन के साथ, थिंग का थिंग के साथ। थिंग का जैसे इस लैपटॉप का कंपैरिजन मार्कर के साथ नहीं कर सकते, मार्कर का कंपैरिजन मार्कर से ही होना है। लेकिन अगर हम 2 डिफरेंट थिंग्स के दरमियान कंपैरिजन करवाएं, अगर मार्कर का कंपैरिजन हमने टैब से करना है तो फिर हमें अगर होगा तो वो उसको हम कहेंगे फॉल्टी कंपैरिजन। उसके लिए फिर हम क्या यूज़ करते हैं, दैन के बाद दैट ऑफ का वर्ड यूज़ करते हैं, या दैन के बाद जो नाउन आता है उसके बाद एपॉस्ट्रोफी यूज़ करते हैं, तो वो हमारा जो करेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमने जनरल देखा एडजेक्टिव्स को। अब मज़ीद हम आगे देखते हैं कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो अपनी नेचर में सुपरलेटिव्स होते हैं, उन्हें हम एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स कहते हैं, या वो उनकी कोई भी डिग्रीज नहीं बन सकती, इनकम्पेरेबल एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। जैसे कंप्लीट, यूनिक, आइडल, एंटायर, परफेक्ट, फुल, यूनिवर्सल, राउंड, सरप्राइज, सुप्रीम, एक्सट्रीम,
एट्सेट्रा। तो इनके साथ आपने कभी भी इनके साथ आपने डिग्री यूज़ नहीं करनी, इनके बाद आपने यूज़ नहीं करनी किसी डिग्री को, ना ER लगाना है ना मोर लगाना है। ये मोस्ट आइडियल गलत हो जाएगा, मोर आइडियल गलत हो जाएगा, आइडियल ही होगा। तो इस तरह से ये एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स को हमने डिस्कस किया, जिसमें कि ये डिग्री अपनी नेचर में सुपरलेटिव्स होते हैं और ये अपने मज़ीद अपने रिफाइनमेंट नहीं कर सकते। जो एक चीज़ राउंड है उसको मज़ीद आप राउंड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि ये जब तक आप उसकी नेक्स्ट क्वालिटी रिफाइन नहीं करेगी, उसकी डिग्री चेंज नहीं होगी, इसलिए एब्सोल्यूट्स होते हैं। फिर अगर आपके पास सुपरलेटिव डिग्री आए तो उससे पहले हम आर्टिकल द यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जी कार्डिनल और ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स को। कार्डिनल वो होते हैं जो 1 2 3 सीक्वेंस देते हैं, 1 2 3 उन्हें कार्डिनल नंबर्स कहते हैं। ऑर्डिनल फर्स्ट सेकंड थर्ड जो पोजीशन देते हैं। अगर किसी एक सेंटेंस में ये दोनों आ जाएं तो इनका ऑर्डर क्या होता है कि पहले आपने ऑर्डिनल यूज़ करना है, फिर आपने कार्डिनल यूज़ करना है। फर्स्ट 2 चैप्टर ऑफ दिस बुक, 2 फर्स्ट चैप्टर रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इसके ऑर्डर का भी ध्यान रखना है। फिर हमारे पास एडजेक्टिव्स दो तरह के, एक रेगुलर एडजेक्टिव्स और इरेगुलर एडजेक्टिव्स। रेगुलर एडजेक्टिव्स वो जिनकी डिग्री ER EST वगैरह से बनती है, और इरेगुलर को देख लें कि उनकी डिग्री डिफरेंट मेथड से बनती है। गुड बेटर बेस्ट, वेल बेटर बेस्ट, इल वर्स वर्स, बैड वर्स वर्स्ट, फार का फारदर फारदेस्ट, फर्दर फर्देस्ट, ठीक है। तो ओल्ड का ओल्डर भी होता है, ओल्डेस्ट, और एल्डर और एल्डेस्ट। अगर थिंग के लिए ओल्डर ओल्डेस्ट होगा, और अगर ब्लड रिलेशन के लिए एल्डर और एल्डेस्ट होगा। तो ये आपके पास इरेगुलर एडजेक्टिव्स भी होते हैं जिनको हम अपने स्पॉट द एरर में यूज़ करते हैं। फिर अब नेक्स्ट आता है आपके पास सेंस वर्ब्स। आपको पता है कि वर्ब जो होता है वो अपने साथ वर्ब को डिफाइन करने वाला वर्ड एडवर्ब होता है, लेकिन सेंस वर्ब्स ऐसे होते हैं, बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके बाद हमने एडजेक्टिव यूज़ करना होता है। जैसे टेस्ट, फील, साउंड, लुक, स्मेल के बाद एडजेक्टिव आता है, या इज़ आर एम वॉज वर के बाद हम लगाएंगे तो एडजेक्टिव लगाएंगे। बी फॉर्म के बाद हम एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं, ठीक है, ही इज़ फाइन। तो लेकिन एडवर्ब यूज़ नहीं करते, सिवाय एक एडवर्ब के, और वो होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस के बी फॉर्म के बाद मोस्टली एडजेक्टिव्स यूज़ होते हैं, लेकिन अगर एडवर्ब यूज़ करना होगा तो सिर्फ एक ही एडवर्ब होगा, दैट इज़ एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी ही इज़ हियर। हियर जो है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो इस तरह से हमने ये सेंस वर्ब्स को भी देख लिया कि इनके बाद भी जो आता है एडजेक्टिव्स आते हैं, इनके बाद एडवर्ब्स यूज़ नहीं करने। लेकिन अगर इनके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ही फील्स बैड, ही फील्स बैड एडजेक्टिव, ही फील्स हिज बिहेवियर बैडली, फिर एडवर्ब लगाएंगे। यानी कि अगर इनके बाद डायरेक्टली आपने कोई लगाना है एडजेक्टिव आएगा, लेकिन इनके बाद अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो फिर आपने आगे एडवर्ब प्लेस करना होगा। सेंस वर्ब्स को भी ज़रा ध्यान से करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास अगला मॉडिफायर आता है, दैट इज़ एडवर्ब। एडवर्ब ऐसा वर्ड होता है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। यानी कि आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें, नाउन और प्रोनाउन को एक साइड पर रखें, रिमेनिंग ऑल जितने भी एलिमेंट्स हैं, पार्ट एलिमेंट्स ऑफ इंग्लिश हैं, उनको साइड पर रखें। तो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव और रिमेनिंग ऑल को करने वाला एडवर्ब। तो हम क्वेश्चन सेंटेंस से क्वेश्चन पूछते जाते हैं, तो हमें जो भी वर्ड आंसर में आएगा वो एडवर्ब होता है। वाई का आंसर पूछें, जो वर्ड आंसर आएगा वो एडवर्ब ऑफ पर्पस होगा। व्हेन के आंसर में एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा। वेयर के आंसर में प्लेस आएगा। ऑफन के आंसर में फ्रीक्वेंसी आएगी। हाउ के आंसर में मैनर्स आएगा। टू व्हाट डिग्री के आंसर पे डिग्री आएगी। अब हम ये देखते हैं कि एडवर्ब को फॉर्म कैसे किया जाता है। एडवर्ब हम कहते हैं जी LY लगाएं तो वर्ड एडवर्ब बनता है, बट नॉट ऑलवेज। हमने देखना है कि LY किस पार्ट ऑफ स्पीच को लगाया गया। देखिए, LY अगर नाउन के साथ अटैच करेंगे तो एडजेक्टिव बनेगा। LY अगर हम एडजेक्टिव को लगाएंगे तो एडवर्ब बनेगा। जैसे देखिए, कावर्ड से कावर्डली, तो कावर्डली जो है वो एडजेक्टिव है, तो कावर्डली एडजेक्टिव है, कावर्ड नाउन है, तो नाउन को अगर लगाएं, लव से लवली, फ्रेंड से फ्रेंडली, तो ये आपके पास एडजेक्टिव्स बन रहे हैं। स्विफ्ट एडजेक्टिव को LY लगाएं, स्विफ्ट से स्विफ्टली, क्विक से क्विकली, ठीक है। तो ये आपके पास एडजेक्टिव्स बने, एडवर्ब बनेंगे। तो ये भी हमें स्पेशली देखना है कि हम LY किस पार्ट ऑफ स्पीच को लगा रहे हैं, उससे फिर एडजेक्टिव बनेगा या एडवर्ब बनेगा, ये हमें देखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी प्लेसमेंट, ऑर्डर ऑफ एडवर्ब। उसके लिए हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं MPT, मैनर, प्लेस, टाइम, लेकिन कंप्लीट है MPFTP,
मैनर, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, टाइम और पर्पस, जैसे जैसे टाइप आती जाएगी वैसे वैसे वो अपनी प्लेसमेंट को लेती जाएगी। लेकिन बेसिक है एमपीटी। वर्ब के बाद आए तो सबसे पहले मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम। मैनर, प्लेस, फिर टाइम। अगर ऑब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट के बाद लगता है या वर्ब के बाद लगता है। मैनर, प्लेस, टाइम। सबसे पहले मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम, एमपीटी। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी आती है मैनर, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, टाइम। मैनर, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, टाइम। लेकिन आगे पर्पस भी आता है तो फिर मैनर, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, टाइप और पर्पस। जैसे ही स्विम्स, हाउ क्विकली, मैनर आ गया। वेयर, इन अ पूल। फ्रीक्वेंसी, कब, एवरी इवनिंग, कितनी मरतबा, एवरी इवनिंग, हर इवनिंग को, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी है। फिर कब, बिफोर डस्क, बिफोर डस्क। क्यों, वाई, टू कीप इन शेप। यानी कि आप ये देखें कि ये एक ऑर्डर है, इसको रॉयल ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन भी, रॉयल ऑर्डर ऑफ एडवर्ब कहते हैं, जिसमें हमने मैनर, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, टाइम और पर्पस को हमने देखना होता है। तो हमने ये पूरा, मैंने आपका ऑर्डर लिख दिया। इस ऑर्डर में एम पी टी बेसिक है, फ्रीक्वेंसी ना आए तो फिर एम पी टी होगा, और अगर फ्रीक्वेंसी है तो एम पी एफ टी होगा, और फिर आगे पर्पस आ जाए तो एंड पे आपने यूज़ करना है। अब हम मज़ीद आगे देखते हैं जी स्टूडेंट्स। तो हमने डिस्कस किया रॉयल ऑर्डर ऑफ एडवर्ब को। अब हम मज़ीद अगर हम देखें तो हमारे पास अब कुछ इसकी जनरल मिस्टेक्स हैं। टू मच और मच टू का डिफरेंस अगर हम देखें तो टू मच के बाद नाउन आता है और मच टू के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब्स आ सकते हैं। तो इसलिए ये भी नोट कर लीजिए, इसके टू मच के बाद नाउन, मच टू के बाद एडजेक्टिव, एडवर्ब्स। अच्छा, गुड और वेल का डिफरेंस देख लें। गुड एडजेक्टिव है, वेल एडवर्ब है। गुड एडजेक्टिव है, वेल एडवर्ब है। लेकिन वेल भी एडजेक्टिव होता है अगर ये हेल्थ के मीनिंग में आए। ही इज़ वेल, इसके बाद आपको बताया था कि एडजेक्टिव यूज़ होता है। अगर ये हेल्थ के मीनिंग में आ जाए वेल तो एडजेक्टिव, और अगर ये हेल्थ के अलावा दूसरे मीनिंग्स में आए तो ये एडवर्ब होगा। फिर वेरी और मच का डिफरेंस, वेरी पॉजिटिव डिग्री के साथ, कंपैरेटिव के साथ मच, ईडी वाली फॉर्म के साथ, आईएनजी फॉर्म के साथ वेरी, ईडी फॉर्म के साथ मच यूज़ होता है। तो ये दो हैं, पॉजिटिव डिग्री के साथ वेरी, वेरी गुड, मच बेटर, कंपैरेटिव के साथ मच, फिर आईएनजी वाली फॉर्म के साथ वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग। तो और अगर ईडी वाली फॉर्म के साथ मच। लेकिन एक जो इसकी एक्सेप्शन याद रखिएगा कि सम टाइम ईडी वाली फॉर्म के साथ भी वेरी यूज़ कर लिया जाता है। तो वहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा? हमने देखना है कि वहाँ पे वो एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है या पैसिव वर्ब यूज़ हो रहा है। अगर तो वो पैसिव वर्ब के यूज़ होगा ईडी वाली फॉर्म तो मच यूज़ करेंगे। अगर वो पैसिव वर्ब नहीं बल्कि एडजेक्टिव यूज़ होगा, उसकी स्टेट ऑफ बीइंग होगी, किसी फीलिंग्स को, किसी स्टेट को, मेंटल स्टेट को, फिजिकल स्टेट को वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो वर्ड, तो फिर हम वेरी से करेंगे। जैसे टायर्ड है, टायर्ड स्टेट है, बंदा थका हुआ होता है। टायर्ड स्टेट है तो वेरी टायर्ड होता है, मच टायर्ड नहीं होता। आपने देखना है कि वो ईडी वाली फॉर्म वहाँ पे एडजेक्टिव है या वर्ब है। अगर वर्ब हुई तो मच लगा दीजिएगा, अगर वो एडजेक्टिव होगी तो फिर आप उसे वेरी के साथ करेंगे। तो ये वेरी और मच का था। फिर इनफ है, इनफ की दो तीन बातें हैं। इनफ जो है वो एडजेक्टिव के बाद यूज़ होता है, इनफ नाउन से पहले, एडजेक्टिव के बाद यूज, बैड इनफ, ठीक है। इनफ वाटर, अगर नाउन आएगा तो नाउन से पहले यूज़ होगा। लेकिन सम टाइम इनफ जो है वो नाउन के बाद भी यूज़ है। वाटर इनफ, गवर्नर जनरल, वो पोस्ट पॉजिटिव में हम पढ़ के आए हुए हैं, पोस्ट पॉजिटिव में यूज़ किया। फिर इनफ के बाद इन्फिनेटिव यूज़ होता है, टू इनफ, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। फिर इनफ से पहले जो डिग्री यूज़ करते हैं वो पॉजिटिव डिग्री यूज़ करते हैं। ओल्डर इनफ नहीं होगा, ओल्ड इनफ होगा, यू आर ओल्ड इनफ। तो इसलिए ये तीन चार बातें जो हैं वो इनफ की याद रखिएगा। फिर हमारे पास आता है डेंगलिंग मॉडिफायर। डेंगलिंग मॉडिफायर में क्या होता है, ये सेंटेंस देखिएगा, वॉकिंग टू द मूवी। जब आपको इस तरह से सेंटेंस आ जाए तो जो पहला पार्ट होता है मॉडिफायर, जो होता है, जो मॉडिफायर होता है, जिस वर्ड को इसने मॉडिफाई करना होता है उसके साथ अटैच होना चाहिए। अगर उसके साथ अटैच है तो ये डेंगलिंग नहीं होगा, अगर अटैच नहीं है तो फिर ये डेंगलिंग करेंगे। जैसे देखें, आपने पूछना है वेदर, हमें पता करना है कि ये डेंगलिंग है कि नहीं है, ये डेंगलिंग है कि नहीं है, तो आप इसे हु का सवाल पूछें। वॉकिंग टू द मूवीज हु, तो जो भी आंसर होना चाहिए वो कॉमा के फौरन बाद यहाँ पे होना चाहिए। अगर कॉमा के बाद वो नहीं है तो फिर ये डेंगलिंग है। अगर इसका आंसर कॉमा के फौरन बाद आ जाएगा तो फिर वो आंसर वो डेंगलिंग नहीं करेगा। देखिए, कौन जा रहा है जी मूवीज़ देखने, वो है रोशान जा रहा है।
तो अब इसका आंसर रोशान का वर्ड तो कॉमा के फौरन बाद यानी कि क्लाउड वाली जगह पे आना चाहिए था। सेंटेंस बोल रहा है कि क्लाउड मूवीज देखने जा रहा है, जबकि ये गलत है, ये टेक्निकली गलत है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं डैंगलिंग मॉडिफायर। हमने सिर्फ इसको अरेंज करना है। आप सबसे इसको करेक्ट करने का मेथड क्या होता है कि फर्स्ट पार्ट को एज इट इज़ रहने दें, इसका आंसर जो भी वर्ड आएगा कॉमा के बाद लगा दें और रिमेनिंग सेंटेंस को अरेंज कर दें। एक्टिव तो पैसिव है, पैसिव है तो एक्टिव है। इस तरह देखिए, वॉकिंग टू द मूवीज हु, रोशान जा रहा है, रोशान को लगाएं, रोशान वॉज ड्रेंच्ड बाय द क्लाउड। वॉकिंग टू द मूवीज हु, रोशान। तो हमने डैंगलिंग मॉडिफायर का बड़ा ही इजी होता है कि फर्स्ट पार्ट से क्वेश्चन हु पूछें, कॉमा के बाद अगर कोई पर्सन प्लेस पर्सन का नाम आ रहा है, जिस पर्सन ने वो एक्शन किया है तो फिर वो ठीक है, अगर नहीं किया तो फिर वो गलत हो जाएगा। आपने ये देखना है कि फर्स्ट पार्ट अगर सेम है तो आपने सेकंड पार्ट कॉमा के बाद देखना है पर्सन किस जगह पे लगा हुआ है, विदाउट अपॉस्ट्रोफी, विदाउट ऑफ प्रेपोजिशन, सिर्फ पर्सन का नेम जहाँ पे आएगा वही आंसर होगा। तो ये आपके पास डैंगलिंग था। मिसप्लेस में क्या होता है कि जिस मॉडिफायर ने किसी एक नाउन को मॉडिफाई करना होता है लेकिन वो अटैच किसी दूसरे के साथ किया होता है। जैसे देखें, ऑन हिज वे होम नेम फाउंड अ गोल्ड मैन्स वॉच। अब यहाँ पे गोल्ड की वॉच है, ना कि गोल्ड का मैन है। तो गोल्ड का मैन, ये जो गोल्ड, ये जो मॉडिफायर लगा हुआ है ये मिस प्लेस है, इसकी प्लेस ये नहीं थी, इसकी प्लेस यहाँ पे होनी चाहिए थी। तो क्या, ऑन हिज वे होम नेम फाउंड अ मैन्स गोल्ड वॉच, अ मैन्स गोल्ड वॉच। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिसप्लेस में क्या होता है कि जो मॉडिफायर होता है वो किसी दूसरे वर्ड के साथ रॉन्गली अटैच कर दिया जाता है और वो उसकी मॉडिफिकेशन शुरू करता है जो कि गलत होता है। तो इस तरह से हमने इसको देखा। अब आगे हम चलते हैं जी, हमारे पास सेकंड जो इसके बाद जो टॉपिक आता है दैट इज़ प्रोनाउन। प्रोनाउन आपको पता है कि जो नाउन की जगह पे यूज़ हो, नाउन को रिप्लेस कर दे, उसको प्रोनाउन कहते हैं। तीन इसके होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो बोलने वाला होता है, जो सुनने वाला सेकंड पर्सन होता है और जिसके बारे में गुफ्तगू की जाए वो थर्ड पर्सन होता है। आई हुई फर्स्ट पर्सन है। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस, अगर इसको नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। सब्जेक्टिव केस में फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन ही शी इट दे होता है। अगर ये ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ होगा तो आई का चेंज हो जाएगा मी में, वी अस में हो जाएगा, यू यू ही रहेगा, ही हिम में हो जाएगा, शी हर में हो जाएगा, इट इट रहेगा, दे दम में चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट पे जाके। अगर इसने पोजेशन शो करनी है तो फर्स्ट पर्सन माई से पोजेशन शो करेगा या माइन से करेगा, आर से करेगा, आर से करेगा, वी। यू जो है यूअर और यूअर्स, ही जो है वो हिस से, शी ही हर और हर से, इट्स इट इट्स से, दे जो है वो देयर और देयर से। अब इनमें डिफरेंस क्या है देखिए, माई, आवर, यूअर, हिज, हर, देयर, इट्स, इनके बाद ऑलवेज यूज अ नाउन, इन्हें कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स। ये विदाउट नाउन गलत होते हैं। लेकिन माइन, आवर्स, यूअर्स, हर्स, देयर्स, इनके बाद आपने नाउन यूज़ नहीं करना क्योंकि इन्हें पोजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं। और आपको पता है कि पोजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं वो नाउन के साथ यूज़ नहीं होते, नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं। प्रोनाउन ने नाउन को वहाँ से हटा के उसकी जगह पे आना है, जबकि एडजेक्टिव ने नाउन के साथ अटैच हो जाना होता है। तो जब ये वाले आ जाएं तो नाउन अटैच करेंगे और ये आ जाए तो नाउन वहाँ से हटा देंगे, नाउन वहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगा। फिर हमने देखना है कि लेट आ जाए, प्रपोजिशन आ जाए तो इनके बाद हम ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं, लेकिन अगर बी फॉर्म आ जाए तो इसके बाद सब्जेक्टिव केस यूज़ किया जाता है। इट्स आई लिखने में फॉर्मली इट्स आई होगा, बोलने में इट्स मी भी बोलते हैं, वो हम बोलने की हद तक करते हैं, लेकिन इट्स आई होगा तो वो सब्जेक्टिव, बी के बाद सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्ट लेट और प्रपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं। अगर पोजेसिव और पोजेसिव केस जैरेंड आ जाए तो जैरेंड को पता है, हम वर्ब में पढ़ भी चुके हैं आईएनजी फॉर्म से पहले। जब हम जैरेंड लगाते हैं तो उससे पहले हम पोजेसिव केस यूज़ करेंगे क्योंकि जैरेंड बेसिकली नाउन होता है और नाउन से पहले आपको पता है पोजेसिव केस यूज़ होता है, तो ये भी इसकी एक मिस्टेक होती है। फिर दैन आ जाए तो दैन के बाद सब्जेक्टिव केस भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव केस भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि हम कंपैरिजन किन का कर रहे हैं। अगर दो नॉमिनेटिव या सब्जेक्ट्स का कर रहे हैं तो फिर सब्जेक्टिव केस, अगर दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं तो फिर ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। फिर ऑर्डर में आप देख लीजिए जी, ऑर्डर में ये है कि अगर हमने देखना होगा सेंटेंस की नेचर क्या है। अगर सेंटेंस की नेचर पॉजिटिव है तो फिर हम 2, 3, 1 को
और अगर हम नेगेटिव है तो उसका रिवर्स ऑर्डर लगा देते हैं 1 3 2 को, यानी कि ये हमारे पास एक जनरल ऑर्डर है। अगर गुड पर्पस के लिए अगर कोई सेंटेंस गुड पर्पस शो कर रहा है तो हम सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, और अगर हम नेगेटिव पर्पस की कोई सेंटेंस सेंस दे रहा है तो फिर उसका रिवर्स ऑर्डर लगा देंगे 1 3 और 2। नेक्स्ट हम पॉइंट के लिए हम आगे देखते हैं जी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज हु के बाद हमेशा वर्ब यूज होता है। अगर हमने हु और होम का डिफरेंस लेना है तो हमने देखना है कि अगर वर्ब है तो हम हु यूज करेंगे, अगर वर्ब नहीं है, कोई पर्सन आ रहा है, आई वी यू ही शी इट आ रहा है तो फिर होम यूज करेंगे नंबर 1। अगर कोई प्रेपोजिशन के बाद यूज करना है तो होम यूज करेंगे। और इसी तरह से हमारा ये जो एक टॉपिक है मॉडिफायर का हमने जनरल ओवरव्यू इसका किया। होप्स हो कि आप काफ़ी अच्छा आपका ये टॉपिक तैयार हो गया जी। इंशाल्लाह टिल नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़।